हाय एवरीवन, ये है मेरा चैनल एम जेटोरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए टैरोट रीडिंग। ये रीडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसमें वो रेमेडीज़ मिलेंगी जिनसे मनी अट्रैक्ट होती है इंसान की तरफ। पैसा आपसे अट्रैक्ट होगा, पैसा आपकी तरफ आएगा। सही और गलत में फ़र्क कर कर आप अपने लिए एक बेटर पार्टनर चूज़ कर सकेंगे। तो ये ऐसा डिस्कशन है जो ऑल साइन के लिए है, ऑल ज़ोडिएक साइन। चाहे आप अर्थ साइन हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, चाहे आप वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, चाहे आप एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या चाहे आप फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो आप कोई भी साइन और राशि से हो, इसमें आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे ऐसे साइन हैं जो इस बात को लेके परेशान हैं कि वो सेविंग क्यों नहीं कर पाते हैं। पैसे जितने आते हैं वो सारे खर्च हो जाते हैं। हम अट्रैक्ट हो रहे हैं मनी से, मनी हमसे अट्रैक्ट नहीं हो रही। तो बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज़ करके आपका फोकस आ जाएगा पैसों पर कि उनको कैसे बचाना है, और पैसे आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आप तक आएंगे। ओके। पैसों को कैसे अट्रैक्ट करें? सबसे पहले वॉलेट से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि हमारा वॉलेट एक्सपेंसिव होना चाहिए, बहुत अच्छे ब्रांड से होना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि पैसों को, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका वॉलेट एक्सपेंसिव हो, किसी एक्सपेंसिव ब्रांड से हो, बहुत महंगा हो, ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए कि वॉलेट आपने ख़राब होने से पहले पहले चेंज करना है, या ख़राब हो गया है तो उसको चेंज कर देना है। वॉलेट किस कलर का होना चाहिए वो मनी को अट्रैक्ट करता है, किस कंडीशन में होना चाहिए वो मनी अट्रैक्ट करता है। जो आपके लकी कलर हैं उनमें से भी आप वॉलेट रख सकते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। वैसे वो कलर ग्रीन के कलर हो सकते हैं, वो कलर रस्ट कलर हो सकता है। लेडीज़ हैं तो वो कलर रेड भी हो सकता है जो ईज़िली आप रख सकती हैं। जेंट्स तो रखेंगे नहीं रेड कलर का वॉलेट, ठीक है। रस्ट फिर भी रख सकते हैं जेंट्स। या वो कलर, ऐसे कलर हो सकते हैं जो आपके लकी कलर हों। तो गूगल से आप सर्च कर सकते हो कि आपका लकी कलर कौन सा है और आप वॉलेट उस कलर का रख सकते हो। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों में से कुछ साइन ऐसा करते हैं। आप अपने वॉलेट में पिक्चर्स रखते हो, स्नैप्स, हार्ड कॉपी रखते हो तस्वीर की, ठीक है। आप अपने वॉलेट में आप तस्वीर रख रहे होते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं किया होगा आपने कि आप किसी ऐसे प्लेस पे भी जा रहे हो जहाँ पे बैड एनर्जी हो सकती है। वो किसी रेस्टोरेंट का वॉशरूम भी हो सकता है, हमें नहीं पता। वहाँ से वो बैड एनर्जी आपके वॉलेट में आएगी, उसी हार्ड कॉपी में, उसी तस्वीर में जो आपने वॉलेट में रखी होगी। और इस तरीके से आपके पैसे जो हैं वो आपको नहीं पता चलेगा, सारे खर्च होते जाएंगे। तो अपने वॉलेट को बैड एनर्जी से बचाएं, उसका कलर, उसकी कंडीशन, ठीक है। और ये बात जो मैंने अभी की है, ये आपके पैसों, जैसे आपको समझ में नहीं आता ना कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके, सही है। और घरों में ना एक काम ऐसा किया जाता है कि पैसे की बिल्कुल बरकत नहीं होती, या पैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अब लेडीज़ गौर से सुन लें या वो जेंट्स, कोई भी साइन से और राशि से हो आप, डजेंट मैटर। आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल करना है कि आप लोग चावल रोटी, स्पेशली चावल रोटी, स्पेशली चावल जब आप पकाएं ना, या आप खा रहे हैं बाहर से लाके, आप देखें कि एक एक दाना जो है ना, आप उसको कोशिश करें वो कचरे में ना जाए। रियली हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं आधे से ज़्यादा, ठीक है। अब वो रोटी है या चावल है, आप ना बर्ड्स को फीड करवा सकते हैं,
उस चावल से, उस राइस से, उस रोटी से, उस ब्रेड से जो बच जाता है, ठीक है। अक्सर जब हम पका रहे होते हैं तो इतना तो वो पतीली में मैं अक्सर देखती हूँ कि लग जाता है चावल के, वो फिर हमको फेंकना पड़ता है। तो आप क्या करें, उसको ज़ाया ना होने दें, किसी तरीके से उसको निकालें, उसको फिर पानी डाल के भी आप रख सकते हैं पतीले में, और फिर उसको निकाल सकते हैं, फिर उसको आप सुखा सकते हैं, या उसको एज़ इट इज़ आप बर्ड्स को भी फीड करवा सकते हैं। नहीं हो रहा तो उसको सुखा के आप उसको रखें। तो ये जो है ना ट्रेंड ख़त्म हो गया था। हम लोगों का खाना ना ज़्यादातर डस्टबिन में जा रहा होता है, जिसकी वजह से भी हमें नहीं पता चल रहा होता जितने पैसे आ रहे हैं खर्च हो रहे हैं। हम परेशान के परेशानी है। क्यों? क्योंकि हम बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं और हमें नहीं पता कि हम प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम भूल गए, बेसिकली हम भूल गए हमारे रिलीजन ने हमें किन किन चीज़ों से मना किया था। तो वो हमारी पैसे जो होते हैं उसकी प्रॉब्लम हमारी लाइफ से ख़त्म नहीं होती। खुशबू अट्रैक्ट करती है। कोई भी बैड एनर्जी होगी वो आपके घर में नहीं रुकेगी। अगर आप अपने घर में ऐसी खुशबू यूज़ करेंगे, वैसे तो लुबान करना चाहिए, जलाना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छी खुशबू आप किसी भी सूरत में इस्तेमाल करें, एयर फ्रेशनर है, बार बार नहीं कर सकते आप, एलर्जी है, आप अपने घर की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उस पर आप कोई ऐसा स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वो परफ्यूम हो, इत्र हो, कि बैड एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी। तो आप देखेंगे कि पैसे वैसे भी आपके घर में बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप अपने ऊपर भी फोकस करें। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी जो मम्मा है ना, वो उनके दुपट्टे से, ठीक है, उनके कपड़ों से, उनके वॉलेट से, उनके बालों से हमेशा खुशबू आती है इत्र की। तो मैंने देखा कि उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं हुई जब से मैंने होश संभाला है। तो खुशबू अट्रैक्ट करती है, लव अट्रैक्ट करता है। कोई सिंगल अगर आप हैं तो बहुत अच्छी रेमेडी कि आप अपने बालों में इत्र लगा के कोई अच्छी खुशबू लगा के रखें जो आपके बालों को भी ख़राब ना करे। ज़रूरी नहीं आप ऊपर से स्प्रे करें, आप अंदर भी खुशबू लगा सकते हैं, ठीक है, अपने बालों में, वो बाल जो नज़र नहीं आते ऊपर, सही है। तो खुशबू अट्रैक्ट करती है मनी को, तो आप इस बात का ख्याल रखें। अब आप जो भी साइन और राशि से हैं, तो आप कोई भी साइन और राशि से हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रेमेडीज़ आप करेंगे तो आप देखेंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये वीडियो आप लोग सेव कर लीजिएगा, ये हमेशा काम आएगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, ये डिस्कशन है, ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ। और जो वीडियो जिसने देख लिया है वो प्लीज़ लाइक करता जाए। मुझे आप लोगों के लाइक्स की और कमेंट्स की बहुत नीड है, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आपको क्या सोच रहे हैं इन इन्फॉर्मेशन के बारे में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी बता दूँ, या मैं बता दूँ यूनिवर्स किससे खुश होती है कि हमारे पास पैसा बहुत आए। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। अच्छा वो मुझे याद आ गया कि दुआओं की कबूलियत का वक्त कल है, कल शाम से लेकर, स्पेशली एशिया में अगर आप रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 6:30 PM से लेके आपको 11:30 PM तक, और कुछ कंट्रीज़ में 12 AM तक दुआ की कबूलियत का वक्त है। तो प्लीज़ अपने लिए दुआ मांगें, मेरे लिए दुआ मांगें, अपनी कंट्री के लिए दुआ मांगें, और अपने लिए ये भी दुआ मांगें कि हम ऐसे कारमा करें, हम ऐसे काम करें कि हमारे आगे कोई बुरा वक्त ना आए, किसी पैसों की कमी ना आए, या कोई भी ऐसी चीज़ ना आए, ठीक है। तो ज़रूर मांगें दुआ, ठीक है, याद रखिएगा, सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। तो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी बताने जा रही हूँ जिससे पैसा अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स हैप्पी होती है हमें पैसे देने में। अब यूनिवर्स किस चीज़ से हैप्पी होती है? आप लोगों ने सोचा होगा कभी कि यूनिवर्स हैप्पी हो रही, नहीं नहीं, इनको पैसा दो क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करें। वो है फीड करवाना बर्ड्स को, एनिमल को। आजकल वैसे भी यहाँ पर गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा,
सब जगह ही होंगे, गर्मियाँ ज़ाहिर सी बात है। तो बर्ड्स के लिए पानी रखें, चाहे वो एनिमल, हमारे आसपास कितने सारे एनिमल हमें नज़र आ जाते हैं। आम तौर पे जो हमें नज़र आते हैं वो कैट्स हैं, डॉग हैं, ठीक है। जो भी आपको नज़र आ रहे हैं एनिमल या बर्ड्स, आप उनको फ़ीड करवाएं और पानी पिलाएं उनको, और फिर आप देखेंगे कि वो यूनिवर्स से आपके लिए दुआ करेंगे। आपको पता है बर्ड्स की, एनिमल की जो दुआ होती है और जो बद्दुआ होती है बहुत ज़्यादा लगती है। तो हमें यूनिवर्स को खुश करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें। आप खुद देखेंगे आपके पास कितना पैसा आता जाएगा। सदका निकालना बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है ना, तो आप नियत कर सकते हैं कि मैं इतने पैसे जो है वो दे रहा हूँ किसी की हेल्प के लिए, उसके रिटर्न में मुझे पैसे मिलें। तो आप देखिएगा आपकी ये विश पूरी होगी। किसी को भी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना, उससे आपकी लाइफ में इतना पैसा आता है कि आप सोचेंगे माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। तो अपने आसपास देखें, किसको खाना खिलाने से हमें यूनिवर्स हमारी खुश होती है और ज़्यादा मनी देती है हमें। तो ऑल साइन, आप कोई भी साइन राशि से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेमेडीज सब कर सकते हैं। और एक चीज़ का मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं ना प्रेजेंट मोमेंट में, कुछ लोग कोई वजीफ़ा कर रहा है, कुछ लोग कोई स्पेशल प्रे कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई इबादत कर रहे हैं, तो अगर आपके माइंड में ये है ना कि हमने तो किसी से इजाज़त नहीं ली है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी के भी रिलीजन में अगर उसको गाइड किया गया ना कि ऐसे प्रे करो, ऐसे दुआ मांगो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे रिलीजन में मुझे बताया गया कि ये अल्लाह ताला के नाम है, इनको पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, तो मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं कोई एक चीज़ मखसूस अपने लिए कर लूँ कि यस मुझे ये पढ़ना है, तो वो मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं पढ़ सकती हूँ, और डेफ़िनेटली वो यूनिवर्स तक जाएगी। अल्लाह ताला खुश होंगे, यूनिवर्स खुश होंगे और मुझे उसका रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मगर टाइम लगता है, लेकिन इसके लिए ना मैं अगर सोच के पढ़ूँ कि नहीं, हर हालत में वो सुन रहा है जिससे मैं मांग रही हूँ, और मुझे उसकी ट्रांसलेशन पता हो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। ट्रांसलेशन जाने बिना कभी भी कुछ नहीं पढ़ा करें, ठीक है। आपका कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी रिलीजन हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए, तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा कि 100% मेरी दुआ कोई सुन रहा है और ये पूरी होगी, यस। और जब आप पढ़ें तो आप ऐसे पढ़ें जैसे आप उससे बात कर रहे हैं कि मेरा मसला क्या है। आपको पता है वो पूरी जो फीलिंग्स आती हैं ना, जब आप अपना मसला किसी को बता रहे होते हो, आप कोई वर्ड्स पढ़ रहे होते हो, कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज है आपकी, कोई भी आपका रिलीजन है, डजेंट मैटर, मगर जब आप कनेक्ट होते हो यूनिवर्स से दिलो जान से, तो कोई और ख्याल नहीं होता उस वक्त आपके माइंड में। वही वर्ड्स होते हैं, वही नियत होती है, वही फीलिंग्स होती है, वो पेन होता है जो आपको फ़ील हो रहा होता है, और फिर आप कनेक्ट हो जाते हो यूनिवर्स से, और फिर वो सुनती है और आपकी दुआ ज़रूर पूरी होती है, ठीक है। तो आप पैसों के लिए पढ़ रहे हो, किसी और चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, यकीन रखो ये मिलेगा आपको, तो वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे आप ये भी कह सकते हैं कि और कौन से टॉपिक पर मुझे डिस्कशन करना चाहिए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।